अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। वो चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए जहरीली हो और अनवांटेड हो, गैर ज़रूरी हो, उनके एक्सक्रीट करने को, उनके खारिज करने को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। आज के टॉपिक है हमारा, उसके बाद हमने बात की थी एक्सक्रीशन इन प्लांट, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पर। एनिमल्स में अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एनिमल्स में एक प्रॉपर सिस्टम होता है एक्सक्रीशन का। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो मेनली नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट की बात करेंगे, ना वाटर की। ना हम यहाँ पर वाटर की बात करेंगे और ना ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, सिर्फ हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें आता है अमोनिया, सेकेंडली हमारे पास आता है यूरिया, थर्ड वन आता है यूरिक एसिड, फोर्थ वन आता है क्रिएटिनाइन, फिफ्थ वन हमारे पास आता है ट्राईमिथाइल ऑक्साइड, और सिक्स्थ वन हमारे पास आता है हाइपोएक्सेंथाइन। तो हम यहाँ पर उन 3 इम्पोर्टेंट जो है हमारे उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो वो 3 इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और ये ज़्यादा अमोनिया को ज़्यादा अमाउंट को क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा क्रिएटिनाइन है, ये भी हम रिलीज़ करते हैं, मगर ये बहुत कम अमाउंट में होता है। तो इसके अलावा 2 और हैं जो कि मैंने आपको बताया, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड और हाइपोएक्सेंथाइन, मगर ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ 3 सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिलीज़ होती है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें फर्स्ट वन आता है अमोनिया, एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट एंड देयर कोरिलेशन विद हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। अच्छा, इनमें फर्स्ट वन दे रखा है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। हमारी हेडिंग में बात की गई है हैबिटाट। हैबिटाट बेसिकली वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें कोई खास ऑर्गेनिज्म रहता है। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट हैबिटाट में रहने वाले डिफरेंट एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट जो हम रिलीज़ करते हैं बॉडी से। तो वो पहला जो प्रोडक्ट है हमारे पास नाइट्रोजीनियस, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अमोनिया NH3। सो अमोनिया, पहली बात तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि अमोनिया क्या है? वो गैस है, ठीक है। और सेकंड बात इसमें यह है कि अमोनिया क्या है? वो हाईली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और ये डिफ्यूज़ हो जाता है बहुत रैपिडली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, ठीक है। रैपिडली डिफ्यूज़ होने का मतलब ये है कि सेल के अंदर से आसानी से बाहर आ जा सकता है, यानी ये सेल है तो अमोनिया क्या, सेल के बाहर भी आसानी से आ जाएगा और अंदर भी आसानी से चल जाएगा, मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर लेगा। इसलिए क्या है? रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाता है। अब ये किसी भी सेल में जाना चाहे पूरी बॉडी में, तो ये कहीं भी जा सकता है, क्योंकि जो अमोनिया होता है अब ये पूरी बॉडी में कहीं भी मूव कर सकता है, क्योंकि ये रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाता है। अब अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है। क्यों अमोनिया हाईली टॉक्सिक है? तो अमोनिया को आप बॉडी के अंदर नहीं रख सकते, ज़्यादा देर तक अमोनिया को नहीं रख सकते बॉडी के अंदर, जबकि यूरिया और यूरिक एसिड को रख सकते हैं, पर अमोनिया को आप बॉडी में नहीं रख सकते क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है। अब अगर अमोनिया को आप
लेस टॉक्सिक करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा वाटर का। जितना अमाउंट वाटर का आप इसको देंगे इतनी ही इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, यानी जिसके पास ज़्यादा पानी होता है, वो उनमें कौन आते हैं? सबसे पहले उनमें आते हैं एक्वेटिक एनिमल। लेकिन वो एक्वेटिक एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, क्योंकि जो मैराइन वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, ज़्यादा पानी नहीं होता, ज़्यादा पानी को ज़ाया नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है, जो फ्रेश वाटर में होते हैं वो तो आसानी से अमोनिया को रिलीज़ कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास क्या होता है, ज़्यादा पानी होता है, तो ये इसके पानी के अंदर अमोनिया को डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसकी टॉक्सिसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। अमोनिया की टॉक्सिसिटी उसकी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब जो अमोनिया है इसको एक्सक्रीट करने के 2 फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट वन तो ये है कि जो अमोनिया है वो अमोनिया का डिफ्यूजन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत आसानी से क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं और ये सेल से आसानी से बाहर भी निकाल सकते हैं। अब जो इनके मुकाबले में छोटे एनिमल्स होते हैं, इनकी तो पूरी बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में होती है, यानी उनकी बॉडी का हर एक सेल इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में होता है। वो डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा। हमारे पास सेकंड फ़ायदा क्या है अमोनिया को रिलीज़ करने का? सेकंड फ़ायदा ये है कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि यूरिया और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारी एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इसलिए भी ये भी एक फ़ायदेमंद है। मगर जहाँ इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं। तो इसका नुकसान ये है कि इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर होगा। अब क्या होगा, जो सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनकी जो पूरी इंटायर बॉडी है वो इन्वॉल्व होती है अमोनिया को रिमूव करने के लिए बॉडी में से। मगर जो फिशेस होती हैं, इनमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ अमोनिया इज एक्सक्रीट। इनका जो अमोनिया है वो कहाँ से एक्सक्रीट होता है? वो गिल्स के ज़रिए एक्सक्रीट होता है अमोनियम आयंस की सूरत में। अमोनियम आयंस क्या होता है कि अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इसके अंदर एक हाइड्रोजन का आयन मिल जाता है, तो इससे ये क्या बन जाता है, NH4, यानी अमोनियम आयन बन जाता है। किडनीज जो है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा माइनर रोल प्ले करती हैं इसको नाइट्रोजनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। अब यहाँ पर बात की गई है यूरिया जो है वो लेस सोल्यूबल है, जबकि अमोनिया जो था वो हाईली सोल्यूबल था वाटर के अंदर, अबाउट 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये बहुत ही ज़्यादा कम टॉक्सिक है अमोनिया से। अमोनिया बहुत हाईली टॉक्सिक है, तो ये लेस टॉक्सिक है अमोनिया से। मतलब इसको हम आसानी से बॉडी में रख सकते हैं। अमोनिया का एक आयन हम बॉडी में रख सकते हैं और इसके 1 लाख आयन्स हम अपनी बॉडी के अंदर रख सकते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सच एज मैमल्स, हु कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये क्या करते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारा अमाउंट वाटर का नाइट्रोजीनियस वेस्ट के एक्सक्रीशन के अंदर। तो ये क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। थर्ड वन है हमारे पास यूरिक एसिड से पहले अब जब वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इनको क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटीपी रिक्वायर्ड थी,
ये किन में होता है? ये मैमल्स में होता है, एम्फीबियंस में होता है, शार्क्स में होता है और सम बोनी फिशेस में होता है, जो कि एक्सक्रीट करती हैं यूरिया को। कौन कौन एक्सक्रीट कर सकता है यूरिया को? मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क, सम बोनी फिशेस। कुछ जो हैं बोनी फिशेस भी वो एक्सक्रीट कर सकती हैं यूरिया को। अब बात करते हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड यूरिया से भी लेस टॉक्सिक है। लार्जर मॉलिक्यूल, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, लो सॉल्युबिलिटी है इसकी वाटर के अंदर। इसकी सॉल्युबिलिटी उससे भी, मतलब यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी यूरिया से भी कम है। ये प्रोड्यूस करते हैं कोलोइडल सब्सटेंस। अब क्या होता है कि जब यूरिया की फॉर्मेशन हो रही होती है तो इनको एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब यूरिक एसिड जब ये डिस्चार्ज करते हैं तो ये किस फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, थिक पेस्ट की सूरत में ये डिस्चार्ज करते हैं यूरिक एसिड को, और सॉलिड पैलेट्स। अच्छा, इनमें कौन कौन से आते हैं? कौन कौन जो है वो थिक पेस्ट और पैलेट्स को, सॉलिड पैलेट्स को एक्सक्रीट करता है? उनमें आ जाता है कॉकरोच, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। इनको क्या नहीं, ये क्या करते हैं? ये मिनिमाइज करते हैं लॉस ऑफ वाटर को। इनके पास एग्स होते हैं जो कि इनक्लोज हुए होते हैं शेल के अंदर। अब यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई थी बुक पेज नंबर 10 पे। तो इसमें प्रोटीन के बाद अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। फिर क्या कहता है? न्यूक्लिक एसिड, फिर नाइट्रोजीनियस बेसिस, और थर्ड वन अमाइनो ग्रुप्स। फिशेस जो हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं, मैमल्स जो हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, और जो बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन मैन। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को शेयर करिएगा। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।